सो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइफ जर्नी ऑफ अ ट्रांजेक्शन। क्या होता है लाइफ जर्नी ऑफ अ ट्रांजेक्शन? क्या होता है कि जब एक ट्रांजेक्शन पैदा होता है ना, उसको हम लोग पहुंचाने जा रहे हैं अभी फाइनल अकाउंट्स में। बराबर। अपन ने सीख लिया था जर्नल। अभी अपन कुछ ऐसे एग्जाम्पल कर रहे हैं जो जर्नल के ही एग्जाम्पल 11 स्टैंडर्ड की बुक्स में, लेकिन उनको अपना काम क्या है, फाइनल अकाउंट तक पहुंचाना है। हो सकता है अपनी बैलेंस शीट टैली हो ना हो सकता है, बिकॉज इस जर्नल को मद्देनजर रखते हुए ये एग्जाम्पल दिए गए थे। अगर समझ ले नहीं होती अपनी कुछ बैलेंस शीट टैली वाली, तो अपन उस हिसाब से एजम्पशन ले लेंगे। क्लियर हुआ तुझे? क्लियर हुआ सब लोगों को? चलो तो स्टार्ट करते हैं अभी लाइफ जर्नी ऑफ ट्रांजेक्शन का सबसे पहला एग्जाम्पल। क्या बोला गया है? जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ संकल जनरल स्टोर। तो सबसे पहले तो जर्नल बना लो। बराबर। इन द बुक्स ऑफ संकल जनरल स्टोर्स जर्नल एंट्रीज, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। करेक्ट? चलो करेक्ट हो गया। चलो स्टार्टिंग 1 जुलाई 2019, मतलब क्या लिखूं? 1/7/2019। करेक्ट? किसी को कोई शक? नहीं ना? एलएफ का थोड़ा छोटू बना देता हूँ, कुछ काम का नहीं रहता वैसे भी। डेबिट क्रेडिट अमाउंट। चलो पर्टिकुलर थोड़ा बड़ा काम की चीज है। चलो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख, स्टॉक ऑफ गुड्स वर्थ ₹50,000 एंड कंप्यूटर 50,000। जर्नल एंट्री बता सकते हैं इसकी क्या आएगी? सर कब से तो एक एक ही देख रहे थे, अभी चार चार कहाँ से आ गए? करेक्ट? इसको बोलते हैं कंबाइंड जर्नल एंट्री। जब से अपन देख रहे थे वो थे सिंगल जर्नल एंट्री, ये है एग्जांपल कंबाइंड जर्नल एंट्री का। तो क्या कर दूं? कैश अकाउंट डेबिट, और क्या था? स्टॉक अकाउंट डेबिट। स्टॉक ला रहा है वो, ठीक है, परचेज नहीं कर रहा, खर्चा नहीं कर रहा, स्टॉक आ रहा है अपने घर। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। टू का है? टू कैपिटल, क्या लिखने का? टू, टू सिर्फ संकल्प कैपिटल अकाउंट कितना? 1 लाख। सॉरी कैश 1 लाख, स्टॉक ऑफ गुड्स 50,000, कंप्यूटर 50,000। बराबर। चलो अरे कितना हो गया? 2 लाख। नरेशन लिखना पड़ेगा ना? क्या? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, खत्म। अरे वो अपने सिंपलिसिटी के लिए होता है, वो किसी को दिखाने के लिए नहीं होता है। तो मतलब जो तूने लिखा है बराबर होगा, कट मत कर कुछ। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, बस खत्म। नहीं नहीं तो क्या पूरा क्वेश्चन ही छापने देंगे क्या? नहीं 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 करते। चलो 4/7/2019 को क्या हो गया? परचेज गुड्स फ्रॉम करीना ऑन क्रेडिट 10,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। तो मुझे एक बताइए, जो ट्रेड डिस्काउंट है, मैंने दो टाइप के डिस्काउंट समझाए थे, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट को अकाउंट करते क्या अपन? कैश डिस्काउंट को करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट को नहीं। इसको सीधा माइनस करो, 10,000 में से 5% के आगे। समझता है तुझे परसेंटेज कैसे निकालते हैं? वेरी गुड। चलो तो कोई एंट्री बता सकता है? हम्म, बराबर 9,500। तो 10,000 के ही गुड्स है।
क्रेडिट पे ना, वेरी गुड। परचेज अकाउंट डेबिट टू करीना अकाउंट किती, being goods purchased on credit। लिखना हो तो लिख सकते हो एड 5% टीडी, खत्म। लिखना हो तो लिख सकते हो भाई, किसने रोका नहीं तुम लोगों को। 9,500, 9,500 बराबर 10/7/2019 को क्या हो रहा है, सोल्ड गुड्स टू प्रियंका 20,000 रुपीज 20 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। वेरी गुड। और अमाउंट हाँ हाँ, लेकिन गलत है तेरा आंसर, बहुत बड़ा डिफरेंस है। 10% बोला, 1% नहीं। $18,000 आएगा बराबर, बराबर। जब 10% बोला रहा तो 1 0 काट दो, 1% बोला रहा तो 2 0 काट दो। चलो, प्रियंका अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बराबर कितना, 18,000। being goods sold on credit at rate 10% ट्रेड डिस्काउंट, खत्म। लिख दो ना, अपने को पता है ना क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। चलो 13/10/2019 क्या ट्रांजैक्शन है, पेड इंटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कितनी, 50,000 पेड इंटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एंट्री क्या आएगी, बराबर। चलो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डेबिट हो जाएगी क्योंकि पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है। बैंक जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है तो उसको अगर नहीं समझ में आ रहा है क्यों डेबिट करे क्यों क्रेडिट हो रहा है, तो मैं 6.5 घंटे का एक इंट्रोडक्शन डाल के रखा है पहले ही, वो जरा देख के आ जाओ तो तुम लोगों को इजी लगेगा सब कुछ। टू टू को क्या बोला तूने, वेरी गुड। कितना अपन ने बैंक में डाल दिया, 50,000। अब देख इधर गड़बड़ क्या हो सकती है पता है, देखा तुम मजा, सेल कितने का किया, कैश कितना लाया सबसे पहले वो, 1 लाख। परचेज किया, सेल्स किया, चल नहीं 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 कुछ गड़बड़ नहीं। बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, खत्म। समझ रहे हैं, कोई डिफिकल्टी, मजा आ रहा है अकाउंट्स में। पहले जो लगता था अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी आ रहा है थोड़ा थोड़ा। गुड्स वर्थ 2,000 लॉस्ट बाय थेफ्ट, क्या तेरे घर पे चोरी होती तो वो कैश रख के जाता है क्या, तो गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, या तो अपन परचेस अकाउंट भी लिख सकते हैं, कल नहीं बताया ना मैंने, तू नहीं थी। गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, तो लॉस बाय थेफ्ट तो अपना लॉस हो गया, डेबिट ही होगा। क्रेडिट किसको कर सकते हैं अपन, एक तो गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट,
या तो परचेस को, क्योंकि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जो लॉस्ट बाय थेफ्ट हो रहा है तो उसको किस पे रिकॉर्ड करेगी, विथ प्रॉफिट ऐड करके रखी रिकॉर्ड करेगी या विदाउट प्रॉफिट ऐड करके रिकॉर्ड करेगी, विदाउट प्रॉफिट। तो एक नया अकाउंट खोलने से अच्छा क्या मैं ये बोल सकता हूँ उतने का परचेस हुआ ही नहीं, ये बोल सकता हूँ उतने का परचेस हुआ ही नहीं, मैं परचेस को भी क्रेडिट कर सकता हूँ। समझ रही है, जो डेबिट मैंने परचेस किया था पहले, ये देखा अपन ने ये डेबिट किया था ना, ये उसको मैं क्या कर सकता हूँ, क्रेडिट करके उड़ा दूंगा, उतने का परचेस हुआ ही नहीं मेरा, बराबर। या तो एक नया अकाउंट खोल सकते हैं गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, जिसको अपन सेल्स के नीचे दिखा देंगे, दोनों भी सही है। तो अपन गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट करते हैं, बराबर। कितना, 2000 ही चिंदी। बीइंग गुड्स लॉस्ट पेड रेंट फॉर पेड फॉर रेंट 4000, क्या आएगी एंट्री, वो रीडेबल है ना, रीड हो रहा है ना वो, रेंट अकाउंट डेबिट डू कैश अकाउंट, कितना, 4000, बीइंग रेंट पेड। तो हो गया ना, बोलना। रिसीव्ड कैश ऑफ 17,500 फ्रॉम प्रियंका इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल सेटलमेंट, पूरा सेटल ही कर डाला उसका अकाउंट। उसे लेने कितने थे प्रियंका से, चल देख लेते, 18,000। अपन ने क्या कर दिया, 17,500 लेके बोल दिया चल निकल, तो 500 रुपये क्या हो गया, वेरी गुड, कैश डिस्काउंट 20/10/2019, कैश आ रही है अंदर, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा ना, कितनी, 17,500। एक गैप छोड़ के क्या करने का, इधर लिख देने का टू प्रियंका अकाउंट, खत्म, कितनी, 18,000, खत्म हो गया ना, उसको डेबिट किया था, ये देखिए डेबिट किया और यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, तो खत्म हो गया, सामने सामने अकाउंट खत्म हो गया। रुकना, तो ये दोनों का डिफरेंस क्या आएगा अभी, 500, आ जाओ इधर, टू डिस्काउंट अलाउड, टू नहीं सॉरी, सिर्फ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, बीइंग कैश received from प्रियंका इन फुल सेटलमेंट। चलो, उस हिसाब से प्रियंका अपनी कौन हुई है, डेटर की क्रेडिटर, डेटर। चलो, पेड फॉर स्टेशनरी परचेस्ड 8,000 रुपया,
चलो अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। मुझे सिर्फ ये देख 1 लाख लाया था। विंग स्टेशनरी पेड, स्टेशनरी एक्सपेंस पेड। स्टेशनरी का एक्सपेंस होता है रे, छोटू छोटू पेन पेंसिल का तुम ये करते रहोगे। चलो बढ़िया, समझियो, कंफर्म। घर पे जाके बोलना मत, कुछ समझा ही नहीं सर। अभी अपन क्या करते हैं, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर लेते हैं, मैथमेटिकल एक्यूरेसी। देख मेरा डेबिट आ रहा है 3,09,500, इसको यहाँ पे मैं कॉपी कर दूं तो ये भी सेम आ गया। मतलब सर क्या कॉपी करके तो सेम ही आएगा ना, अरे भाई फॉर्मूला कॉपी हुआ है पूरा, ठीक है। सर ये टोटल लिखना पड़ता है। अरे सर इतना कौन टोटल करेगा सर एग्जाम में। अरे तुमको एग्जाम में इतना आएगा भी नहीं, अभी 12th में हो। छापू, चलो बढ़िया, समझा, कोई डिफिकल्टी। अभी अपन लोग अगले स्टेज पे जा रहे हैं। अभी अपने को क्या बनाना है ना, हर एक का एक लेजर बनाना है। अब मैं तुझे यहाँ से बताऊँ कि मेरे को कैश की फाइनल अमाउंट बता मुझे, तो तू बता पाएगी मुझे अपने हाथ में कितना कैश है, वो बता पाएगी ये ट्रांजेक्शन्स में से अपने हाथ में कितना कैश बचा है। नहीं कैश थोड़ी की हूँ, उसमें तो बैंक के भी ट्रांजेक्शन है, लॉस के भी ट्रांजेक्शन है, सिर्फ कैश। ट्राई करो कि कैश का मेरे पास बैलेंस कितना है अभी। हाँ आराम से। क्या 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 भाई 1 लाख थे, उसके अंदर से 50 तो तुम बैंक में जमा करवा दिए, तो बचे तेरे पास 50। उसके अंदर से फिर तूने क्या किया पता, रेंट भरा 4,000 का, तो बचे कितने 46। उसके अंदर से फिर 17,500 तेरे पास आए, कितने हो गए 17,500 मतलब 63,500, नहीं 17,500 ना, 10 5 कुछ तो 64 65 500, और उसके अंदर से उसने 8,000 बचे ही तेरे पास कितना, तू का 1,01,79 करने जा रही है। क्रेडिट मतलब माइनस होता है ना, तो सबको ऐड कर दिए क्या, ऐसा थोड़ी कि चलेगा दीदी, ऐसा कैसे चलेगा दीदी। तो लुटा देगी कंपनी को। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा पता है, इसी के लिए जरूरी हो जाता है अपने लिए क्या बनाना, लेजर बनाना।
बराबर। रुकना, कहाँ बना रही, रुकना। टोटल कितने लेजर बनाने पड़ेंगे, गिनते हैं। कैश का 1, स्टॉक 2, कंप्यूटर 3, संकल्प 4, परचेस 5, परचेस परचेस करीना 6, प्रियंका 7, सेल्स 8, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 9, कैश का तो ऑलरेडी बना है, 9 हो गए, 10, 11, 12, 13, 14, 14 बनाने पड़ेंगे, बराबर। तो तू क्या करेगी, तेरे को तो सुबह हो जाएगी, 14 14 बनाएगी तो क्या करेगी, ऐसा बना, लाइनें मत मार, लाइन वाइन मत मारती बेट, ऐसे बनाते जान फटाफट। डेट पर्टिकुलर रुपीज, डेट पर्टिकुलर रुपीज, और जेएफ का बीच में कॉलम छोटू सा डाल दे। 1 2 3 हो गए, 4, सबके तरह से अलग अलग बनाना पड़ता है। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। कितने स्लो है यार तुम लोग। हो गया मेरा तो, बराबर। इतना डीप में और इतना इतने ज्यादा बनाने की जिंदगी में कभी नहीं आते। ये तो अपन फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, ज्यादा से सीखेंगे तो जब कम कम करेंगे तब तो उड़ा देंगे तुम लोग, तो कंसेप्ट ही उड़ा दोगे, बोले क्या है यार, जाना भाई। इससे ज्यादा तो हम लोग क्लासरूम में बनाते थे, अपने को एग्जाम में सिंपल सिंपल आ रहा है, लोगों का उल्टा होता है, एग्जाम में डेंजर आता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले हो गया मेरा कैश अकाउंट, बराबर। कैश अकाउंट मेरा क्या, एसेट्स है कि लायबिलिटी? तो जो भी एसेट्स है ना, ध्यान से सुन, जो भी एसेट्स है, क्या बोल रहा हूँ मैं, जो भी एसेट्स है, वापिस से सुन ले, जो भी एसेट्स है उनका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। मतलब अगर इसका ओपनिंग बैलेंस होता ना, तो मैं इधर लिखता टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो भी लायबिलिटी है उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, समझ गया? ठीक है, बना ले, चल। ओके, ये सब बना लिया तूने, कैश अकाउंट हो गया। नेक्स्ट है स्टॉक अकाउंट। लेजर में हमेशा ये साइड, ये वाला साइड क्या होता है, डेबिट, और ये वाला साइड क्या होता है, क्रेडिट। क्या बात है, होशियार लड़की, बराबर। तो कैश है, जुलाई का महीना है, जाहिर सी बात है कि मई का क्लोजिंग जो होगा इधर ओपनिंग होगा, बट ये बिजनेस ही 1 तारीख से स्टार्ट हुआ है जुलाई में, तो जाहिर सी बात है कुछ ओपनिंग आएगा ही नहीं। लेकिन पहली बार पढ़ रहे हैं तो अच्छा पढ़ेंगे, आदत डाल देंगे कि ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे। ओके, तो 1/7/2019 कितनी लियो, अमाउंट क्या आएगी, 0। ओपनिंग बैलेंस को चाहिए नहीं, मई का कुछ 0 था ही नहीं, आएगा ही नहीं ना, टू बैलेंस पीडी, बराबर। कितना, 1 जुलाई ना। 1 जुलाई। महीने के हिसाब से करें तो महीने का, साल के हिसाब से करें तो 1/4 लिखने का। ठीक है, चलो। फिर क्या हो रहा है, डेट क्या है, 1/7/2019 को कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो मेरी ड्यूटी बनती है कैश अकाउंट को इधर डेबिट कर दूं, बराबर। तो 2 क्या लिखो, वेरी गुड। अब मुझे एक सिंपल चीज बता, ये ना ऊर्जा अकाउंट है, बराबर, और यहां लिखता हूं मैं ऊर्जा, बराबर, बराबर, और यहां लिखता हूं मैं आकाश। ठीक है, संकल्प की जगह मैं क्या कर देता हूं, टू आकाश। समझ रही बात को,
समझ रहे? अभी इसका मतलब क्या हुआ, ऊर्जा अकाउंट डेबिट टू आकाश का मतलब तू रिसीवर है, मैं गिवर हूं, मतलब मैंने कुछ तो तुझे दिया है। अभी ऊर्जा के अकाउंट में ऊर्जा लिखूंगा, सारे ट्रांजैक्शन ऊर्जा के नाम से, बराबर। इधर भी ऊर्जा ऊर्जा ऊर्जा, इधर भी ऊर्जा 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 ऊर्जा। तो ऊर्जा को पता चलेगा किसको क्या देना है। समझ में आ रहा है तेरे को कि आकाश से कितना लिया और किससे कितना लिया? समझ में आया? समझ में आ रहा है तेरे को? डेबिट में तो टू यूज नहीं करता। डेबिट में 2 यूज करते, उधर बाय यूज करते, क्रेडिट में। उधर जनरल में नहीं, इधर करते। मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे ऊर्जा के बहुत सारे ट्रांजेक्शन है। तो ऊर्जा है, तेरा अकाउंट चल रहा है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन थे, कुछ अमाउंट आकाश से लिया, कुछ अमाउंट अक्षिता से लिया, इससे उससे, अपने 11 लोगों से 11 अमाउंट लिए। एट द एंड जब तू लेजर खोलती है तो तुझे पता चल रहा है क्या किससे कितना अमाउंट आया? सब तो ऊर्जा से ही आया है। तो इसके लिए क्या करते पता है? बराबर हो गया। यहां में क्या लिखूंगा पता है? जो अकाउंट क्रिएट हो रहा है ना उसका नाम आ जाएगा, अपने संकल्प कैपिटल, बराबर। अरे ऊर्जा निकल रहे, कैश है। तो अभी पता चलेगा कैश का, जब मैं ओपनिंग करूंगा ना, ओपनिंग तो 0 था, लेकिन हाँ एक साथ तो मेरे पास संकल्प ने 1 लाख रुपए जमा करवाया था। समझा? 1 लाख, 1 लाख लाया ना। अमाउंट मतलब कैश अकाउंट पे रहेगा। हाँ बराबर, समझा? 100%। 2 इधर आता है, बाय इधर आता है, ठीक है। इधर 2 नहीं लिखते, इधर लिखते 2, लेकिन इधर उल्टा होता है, क्योंकि ये क्रेडिट अकाउंट ही लिख रही है ना, तो जो डेबिट में क्रेडिट ही जा रहा है ना, समझिए। फिर क्या है, स्टॉक लाया हो 50 का, तो आ जाओ स्टॉक में। सेम चीज चेप देता हूं मैं, तो पहले देख ले तेरे को समझ रहा है कि नहीं। चेपा, फिर 1/7/2019 को मैं क्या कर, स्टॉक मेरा एसेट है तो डेबिट ही होगा हमेशा, डेबिट बैलेंस ही आएगा उसका। टू सेम संकल्प कैपिटल, किती अमाउंट आणली? 50,000, करेक्ट। फिर आता है कंप्यूटर अकाउंट, तो नीचे छोटू सा कंप्यूटर प्यारा सा क्या लिख दिया, गाँव वाले के जैसा लिख दिया मैंने, कंप्यूटर। सेम 1/7/2019 को क्या कर दूं मैं, टू बैलेंस बीडी, बीडी होती है ना, बीडी बैलेंस बीडी 0। टू संकल्प कैपिटल अकाउंट किती, 50,000, बराबर। अब तीसरा अकाउंट आ जाएगा किसका, चौथा, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, हमेशा ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस रहेगा लाइबिलिटी साइड का, बराबर। तो 1/7/2019, 1/7 बाय, अब मुझे इधर एंट्री मारनी है, अब मैं कैसे करूं? कैश अकाउंट, स्टॉक अकाउंट और कंप्यूटर। तीनों डाल दो ना, वेरी गुड। 0, तो 1/7/2019 सेम 2 बार कॉपी कर लेता हूँ, बाय कैश अकाउंट, बाय स्टॉक अकाउंट, मतलब दोनों का तो दोनों साइड होते हैं, सॉरी दोनों साइड क्रेडिट डेबिट में होते हैं। भरते हैं, बताता हूँ, हो गया। बाय कंप्यूटर, आएगा आएगा, वैसे भी आएगा। क्या करूँ, इधर 1,50,000 मेरी एंट्री हो गई, तुम लोग देखोगे तो देख, संकल्प अकाउंट क्रेडिट हुए किससे, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू संकल्प अकाउंट। कैसे 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 कैसे,
कैश अकाउंट डेबिट टू संकल्प अकाउंट, समझियो। परचेस अकाउंट, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस किस में आता है पता है? सिर्फ एसेट और लायबिलिटी, एक्सपेंस और इनकम में ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं आता, क्योंकि पीएनएल क्या बोलता है? एक ही साल के लिए लिमिट करता है पीएनएल, याद आया? एक ही साल के लिए लिमिट होता है और ये कैरिड ऑन होते जाता है, जो बैलेंस शीट है ना वो कैरिड ऑन होता है, एड ऑन होते जाता है उसके अंदर, या डिलीशन होते जाता है वैल्यूज का। आज तेरे काउंटर पे 31 मार्च 2021 को 1 लाख रुपए पड़े हैं, तो जैसे 1 अप्रैल आ गया तू क्या करती है? फुका देती है क्या? नहीं ना, पड़े रहने देती है ना, बराबर। तो इसलिए पीएनएल फॉर द ईयर होता है, वो सिर्फ एक साल के लिए ही होता है, नए साल से नया सिरा स्टार्ट हो जाता है उसका। चलो क्या है फिर? परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट बराबर। परचेज अकाउंट डेबिट हो गया, क्रेडिट। दिमाग नहीं लगाने का, इधर देख लेने का, सीधा जर्नल एंट्री। परचेज डेबिट किसकी वजह से हो रहा है डेबिट? करीना की वजह से, 4/7 को, 4/7/2019। आ जाओ इधर, समझ में आ रहा है तेरे को कि कुछ कंफ्यूजन है? तो इधर क्या आ जाएगा? टू करीना अकाउंट, कितनी? 18,000 था ना? नहीं, 9,500। नीचे आ जा, नीचे करीना का अकाउंट बना ले। करीना कौन है मेरी? डेटर है, मतलब क्या हो गई? ए करीना कौन हो गई मेरी? क्रेडिटर हो गई, मतलब मेरी क्या हो गई? एसेट या लायबिलिटी? लायबिलिटी, करेक्ट। लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस रहेगा? क्रेडिट। तो इसका ओपनिंग क्लोजिंग आएगा, तो इसका 1/7/2019 बाय बैलेंस सीडी बराबर कितनी? 0। एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, अभी अपन आदत डालेंगे ना तो आदत रहेगी, नहीं डालेंगे तो नहीं रहेगी, बराबर। जैसे अभी सीए फाइनल में तू घुसेगी ना, तो जब लेजर बनाते ना तो कैसे बनाते पता है? फटाफट टी फॉर्मेट में, इतना गंदा ना कि तू दूसरी बार पढ़े तो तेरे को समझ में नहीं आएगा। फटाफट ऐसे टी फॉर्मेट में, इधर बाय बैलेंस, इधर 0, एकदम एकदम घटिया तरीके से, एकदम 4/7, क्योंकि स्पीड, टाइम नहीं रहता है। 3 घंटे में तुम लोग 12वीं वाले जो 400 मार्क का पेपर सॉल्व करोगे ना, वो आपको 3 घंटे में सॉल्व करना है 100 मार्क के लिए। इतना स्पीड बढ़ाना पड़ता है, तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगा, समझा? चलो बाय बाय परचेज अकाउंट। और ये वाली आदत रखो ना तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, बहुत बढ़िया। लाइफ इतनी सुधर जाएगी ना कि तुम भी बोलोगे क्या मजा आ रहा है, बराबर। देख, परचेस में डेबिट में आ गया 9,500 और करीना में क्रेडिट में आ गया 9,500, सबका सब कुछ मिल गया। नेक्स्ट, प्रियंका अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो मैं क्या बनाऊं सबसे पहले? कौन पसंद है तेरे को? चल प्रियंका, कौन पसंद है, प्रियंका या सेल? सेल्स अकाउंट, ठीक है। प्रियंका कौन है तेरी? डेटर क्रेडिटर? सेल किया उसका तो लेना पड़ेगा ही ना, डेटर है, मतलब एसेट है, ओपनिंग बैलेंस आएगा। डेबिट बैलेंस है ना, तो डेबिट में लिख रहा हुआ टू बैलेंस बीडी, ठीक है, ऐसा याद रखने का, मैंने भी वही से याद रखा इसके। सेल्स अकाउंट क्या है? एसेट है, लायबिलिटी है? इनकम है, तो इनकम एक्सपेंस का ओपनिंग बैलेंस आएगा नहीं, तो सीधा क्या करेंगे अपन? लिखेंगे ही नहीं ओपनिंग बैलेंस उधर। तो क्या है सेल्स में 10/7 को क्या किया? सेल्स किया, 10/7/2019 को क्या कर दिया? सेल्स कर दिया, समझियो, सेल्स कर दिया। कितना?
किसको किया? टू एक सेकंड, बाय प्रियंका। बैलेंस डीडी सीडी इसमें क्यों लिखे गए? सेल्स अकाउंट है। तो इसका काम नहीं होता। वही मैं बोल रहा हूँ, उनका क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस होता है नहीं, क्योंकि वो फॉर द ईयर होके खत्म हो जाता है। कितना था? 18,000 ना। ऊपर आ जा प्रियंका के इसमें टू सेल्स अकाउंट 18,000। डेट क्या थी? 10 ना, 10/7/2000। कंफ्यूज हो रहा है तेरे को? ज्यादा हेवी हो रहा है? धीरे धीरे सब समझ जाएगा प्रैक्टिस करेगी तो। कुछ ही नहीं करना तेरे को, उधर से इधर करने से ट्रांजेक्शन, इसकी टोपी उसके सर करनी है। करेक्ट। बैंक ऑफ इंडिया टू कैश, कैश तो है अपने पास। अभी क्या हो रहा है? कैश को क्रेडिट हो रहा है, देख ले ध्यान से। कैश को क्रेडिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट में क्या करूं? डेबिट या क्रेडिट? कैश को क्रेडिट हो रहा है, कैश इज क्रेडिट, तो क्रेडिट में ही जाएगा ट्रांजेक्शन। नो डेट बताते जा रहा, डेट डेट 13 13 जुलाई ना। आएगा बाय बैलेंस सीडी नहीं 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 नहीं, एक ही जगह आता है देख। एसेट्स में डेबिट, उसमें क्रेडिट, ठीक है। अब देख, अभी इधर मैं क्या लिखूं? बाय बैंक ऑफ, नहीं क्या था? बैंक ऑफ इंडिया था ना। स्टेट बैंक SBI अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट था? 50,000। अभी मुझे क्या बनाना पड़ेगा? SBI अकाउंट, बराबर बन गया? बना? SBI क्या मेरा एसेट है या लाइबिलिटी? हाँ, बैंक अकाउंट है राजा तेरा। एसेट कैसे होता है? आपने पैसे रखे उधर, मिलने वाले हैं ना। देख बैंक में दो टाइप की होती है, एक ओडी होती है, ओडी में तू माइनस में पैसे निकालती है उधर से। तेरा अकाउंट में 50 है ना, तो तू निकालती है 60, तो वो तेरी लाइबिलिटी हो गई। ये अभी तो तेरा एसेट है ना, ये सेविंग बैंक पकड़ के चल रहे हैं अपन। तो एसेट है तो मैं क्या करूं? ओपनिंग बैलेंस आएगा, टू बैलेंस BD किती? ए नहीं, 0। और 10 तारीख को, 10 ना, 10 नहीं 14 था शायद, 13/7/2019 को टू कैश अकाउंट। समझ में आ रहा है? सिर्फ दो इफेक्ट दे रहे हैं अपन अकाउंट्स के। कितना? 50,000। बस कुछ ही ट्रांजैक्शन रहे, 4 ही ट्रांजैक्शन है, ठीक है। यहाँ पे एक तो गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट लिख सकती है या तो परचेस लिख सकती है, तेरी इच्छा है। क्योंकि कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रहे हैं ना अपन, कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे तो एक तो तुम परचेस में से निकाल दो, ऐसा दिखाओ कि परचेस किया ही नहीं, परचेस उतना कम किया है। एक्चुअल में परचेस रिकॉर्ड हो चुका है, उसमें ऐसा नहीं कि बिल फाड़ के फेंक दो, ऐसा नहीं। परचेस में अगर मैं रिवर्स एंट्री कर दूं तो परचेस कम हो जाएगा। तो अपनी सिंप्लिसिटी के लिए क्या मैं इधर परचेस लिख सकता हूँ? परचेस लिखा जाता है, ऐसा नहीं कि मैं खुद की बना रहा हूँ कुछ। गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स टेकन अवे बाय प्रोपराइटर, ये तीनों भी कॉस्ट पे जाता है। कभी उसके अंदर अपन मार्जिन ऐड करके सेल नहीं करते। तो एक अलग अकाउंट बनाने से अच्छा मैं क्या लिखता हूँ? परचेस लिख देता हूँ। परचेस डेबिट किया था जब किया था, अभी एक्सपेंस कम हो रहा है तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। मॉडर्न रूल, एक्सपेंस कम हुए तो क्या हुआ? क्रेडिट। कितनी? 2,000। तो अपना परचेस अकाउंट किधर गया था? बनाया था ना एक छोटा सा परचेस अकाउंट, क्रेडिट हो रहा है। तारीख क्या है जरा एक बार बता दे यार। 15/7/2019 बाय लॉस बाय थेफ्ट कितनी? इधर अकाउंट भी लिखा करो, बराबर 2,000। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, परचेज मेरा खर्चा था, ये मेरा लॉसेस है, ये वाले P&L वाले आइटम है ये सब। समझ रही है? ये सब P&L वाले आइटम है, तो ओपनिंग आएगा इसके अंदर? नहीं आएगा। P&L वाले आइटम में नहीं आता। P&L जो होता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो बंद हो जाता है एक ही साल में, खत्म। कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है कुछ भी, ठीक है। तो क्या तारीख थी यार वो? 15/7
2019। कंफ्यूजन हो रहा है? टू परचेस अकाउंट किती है? ये हो गया, ये हो गया, तीन ही अकाउंट बचे, तीन ही एंटर बचे। कम जोश, इज द जोश। चलो बढ़िया है फिर तो। रेंट अकाउंट और पेड अकाउंट। अच्छा कैश अकाउंट आएगा क्या? मेरे को लगा पेड अकाउंट आएगा। कैश, रेंट अकाउंट, कैश क्या हो रही है इधर मेरे को ये बता। डेबिट हो रही है क्रेडिट हो रही है? तो क्रेडिट साइड में आएगा ट्रांजेक्शन। डेबिट बोली, हाँ क्रेडिट बोली। चलो बाय कितनी? 4000। एक छोटू सा रेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा मेरे को, प्यारा सा, बराबर। रेंट एक्सपेंस कितना वो? 18/4, 18/7/2019 टू कैश अकाउंट। कितनी? 4000। क्या बात, कितना हुआ? 4000। चलो, रिसीव्ड कैश ऑफ 17,500 फ्रॉम प्रियंका इन फुल सेटलमेंट। आ जाओ इधर, कैश अकाउंट डेबिट टू, कौन आएगी इधर? प्रियंका अकाउंट 20/7/18 नहीं आएगा, ध्यान लगा, ध्यान से देख। रिसीव्ड कैश ऑफ 17,500, तो 17,500 ही आएगा ना, बराबर। 17,500 इधर आ गया। आ जाओ इस केस में, कहाँ थी वो? प्रियंका थी ना, आ गई प्रियंका। ये क्या कर रही है? अपने को पे कर रही है। प्रियंका अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, तो इसकी क्रेडिट में एंट्री आएगी। कितने तारीख को? 20/7/2019 को। क्या एंट्री आएगी? कैश, बाय कैश अकाउंट ना, बाय कैश अकाउंट। कितनी? बराबर, बाय डिस्काउंट अकाउंट 500। समझा? अभी इसका भी एक अकाउंट बन जाएगा। किसका? डिस्काउंट का। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। बोला बोला बोला, डिस्काउंट इज एक्सपेंस, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा कभी जिंदगी में, पीएनएल वाली आइटम है। बाय ए, बाय क्या लिख रहा हूँ मैं? प्रियंका अकाउंट कितना? प्रियंका कितनी? 500। समझ रहे? कंफ्यूजन नाम की चीज थोड़ी बहुत नहीं है, हल्की फुल्की रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो तू प्रैक्टिस करके निकल जाएगी। अभी क्या था? और ये लास्ट पे पहुंच गया अपन। परचेज स्टेशनरी 8,000, तो कैश से पे कर रहे हैं सबसे पहले। तो पे कर रहे हैं तो क्या करूँ? क्रेडिट डेबिट? कैश क्या हो रही है? क्रेडिट। तो कितना है वो? 25/7/2019। कितनी? बाय स्टेशनरी कितनी? 8,000। अकाउंट डेबिट। ओपनिंग बैलेंस आएगा स्टेशनरी अकाउंट में? नहीं आएगा। वेरी गुड। कितनी? टू कैश अकाउंट 8,000। संपला, ये 10% सम संपला, बराबर। हाँ फिर तो क्या ये इतने सारे पेजेस का हम एक-एक सम करते रहेंगे? क्या? इतने सारे पेजेस के एक-एक सम करेंगे?
जिंदगी में ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा, जिंदगी में जैसा मैं पढ़ा था। ठीक है, अभी क्या बचा? अभी नेक्स्ट स्टेप आता है बैलेंसिंग ऑफ लेक्चर। पेज पलटा तेरा जो आज दिया मैंने, पेज पलटा ना, उसमें तेरे को दिखेगा बैलेंसिंग ऑफ लेक्चर। दिखा? पलटा नहीं तो दिखा? देख कितना बड़ा बड़ा भाषण लिखा है, बहुत बड़ा बड़ा है ना, फाड़ के फेंक दिया। अभी इधर देख, ठीक है। बैलेंसिंग ऑफ लेक्चर क्या होता है ना, दोनों साइड की टोटल निकाल, जो साइड हैवी है बराबर, उस साइड की टोटल ये साइड पे चेप दे, ये साइड पे कॉपी कर दे। जो साइड हैवी है वो साइड की टोटल दूसरे साइड पे कॉपी कर दे, बराबर। ये साइड हैवी है, ये साइड कम है, लेकिन अभी तो कॉपी हो चुका है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ की टोटल इससे कम आएगी, यहाँ की टोटल जो है इससे कम आएगी, तो दोनों का डिफरेंस बैलेंसिंग हो जाएगा। जैसे देखते हैं, कैश ऑलवेज मैक्सिमम टाइम कैश का भी नेगेटिव जाता नहीं है। धंधे का देखा है कि नेगेटिव कैश है, ऐसे तो ड्रॉवर को लाइक आता मांगने के लिए बाहर आ रहा है, ऐसा होता है कि कभी नहीं, हमेशा कैश भरा रहता है या तो जीरो रहता है। ऐसा तो नहीं होता ड्रॉवर को आता है दे कैश दे कैश दे, ऐसा नहीं होता, माइनस में नहीं जाएगा कभी, बराबर। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसका सम कर देता हूँ, कितना होगा? इसको क्या करो, वो बोलता है लोअर साइड पे चेप दो, बराबर। इसमें से फिर क्या करो पता है, 50,000 निकाल दो, तो कितना हो गया? 77,500, बराबर। उसमें से 4,000 निकालो तो कितना बचा? 73,500। उसमें से 8,000 निकाल दो, कितना बचा? 65,500, बराबर है। ओए, क्या किसका? हाँ तो फिर कंप्यूटर बता रहा तो सही होगा, 55,500 बराबर है, 62,000 है इसका, और 62 गया तो 4 वो, नहीं यार 62 ना, तो 40 तो वही हो गया, 40 वो डिफरेंस इन तीनों का समेशन, और इसमें से माइनस करना है। 17,500 माइनस 50 मतलब मेरा हो गया 77,500 ना। सिक्सटी सेवन फाइव हंड्रेड बराबर। तो इधर मैं प्यार से क्या लिख दूंगा पता है? बाय बैलेंस ना, कैरेट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस है, बराबर। कितना तारीख? अभी तुझे एक नॉस्टैल्जिया वाला फीलिंग देता हूँ, बराबर। रेडी है नॉस्टैल्जिया वाले फीलिंग के लिए? यहाँ पे तो टोटल ये नॉस्टैल्जिया नहीं था, बराबर। रेडी? रेडी? देख खुला फिर पलटना मत। 1/8/2019 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन किती? बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना करूँ इधर? ये क्लोजिंग बैलेंस था, बराबर। अभी महीना अगला चालू हो जाएगा ना, 1/8 चालू हो जाएगा। यहाँ पे एक डंडा मार देता हूँ चाहिए तेरे लिए, जो कंफ्यूजन हो रहा होगा तो, बराबर। तो अभी नेक्स्ट महीने में ओपनिंग बैलेंस कितना था तेरे पास? 55,500। अभी मैं जब कैश अकाउंट को देखता हूँ, तो तू कैश अकाउंट को देख रही है, मैं बोल रहा हूँ ये 50,000 किसके जमा हुए रे? नहीं 50,000 किधर गए रे अपने? हाँ और जा 50,000 किधर गए रे अपने? गए गए जब बोलो तो किधर देखने का? गए गए बिजनेस से गए तो क्या होगा? गोज आउट, क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड देखने की मैं बोलता अरे ऊर्जा जरा देख तो अपने 50,000 किधर गए, किधर गए? हाँ तो किधर गए?
SBI में डाल दिए ना। अच्छा, और 8,000, 8,000 भी अपने गले में से गए, किधर गए? स्टेशनरी खरीद ली। अच्छा, वो ये संकल्प कितना लाया था अपने पास? 1 लाख। धंधे में ऐसी बात होती है, बढ़िया है। और रेंट भर दिया क्या इस बार का? भर दिया, कितने का? और क्या देख रही तू? रेंट रेंट क्या? रेंट भर दिया? और ऊर्जा जरा देख तो अपने पास बैलेंस कितना बचा है? बैलेंस कितना बचा है? इतनी कैश आई मेरे पास, मतलब देख ली, इतनी कैश आई और इतनी गई, बराबर। टोटल कितने हैं? 1,17,500, और गए कितने? 62,000। तो बचे कितने? सच सच वाला बता, गांधी जी वाला सच, तुझे समझा? समझा? एकदम गांधी जी वाला सच ही है, समझा? समझा? सच्ची में वापस पूछ रहा हूँ, समझा ना? अगर मैं पूछा रहे ऊर्जा अपना संकल्प कितना लाया था, तो 1 लाख। ओ स्टेशनरी में कितने डाले अपन ने? स्टेशनरी कितने का खरीदा? 8,000। ये धंधे की बात बता रहा हूँ। अरे अपने पास बैलेंस कितना देखते जरा, जून के एंडिंग में, और अगस्त के स्टार्टिंग में बैलेंस देख जरा, बराबर। अभी इसके नीचे अगस्त की एंट्रीज होगी, उसका क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा, बराबर। वो फिर ओपनिंग बैलेंस किसका हो जाएगा? सितंबर का। उसके नीचे एंट्रीज होगी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, खत्म। समझा? कंफर्म कंफर्म समझा? 100% समझा? बढ़िया वाला समझा? चलो बढ़िया। अभी ये तो चिंती चिंती चीज है, स्टॉक वगैरह, इसमें कुछ सिर्फ आया गया तो कुछ भी नहीं। तो मैं ये बोल सकता हूँ जो 50,000 आया था स्टॉक, वही का वही मेरा बैलेंस है। डाल दिए थे डायरेक्ट 31/7/2019 को बैलेंस CD किती? 50,000, बराबर। फिर 1/8/2019 को क्या हो जाएगा? टू बैलेंस BD किती? बराबर। हाँ वो लिखनी होगी, लिख लो। ये टोटल करने में भी शर्म आ रही है। क्या किया मैंने? हेवियर साइड की टोटल ली पहले। हेवियर साइड कौन सी थी? ये, उसकी इधर बिना देखे मैंने चेप दी, बराबर। हम जीव ये पूरा का पूरा सेटअप ही कॉपी कर लेता हूँ, समझा? समझ गया ना? कुछ नहीं था उसके अंदर, इसलिए मैं नीचे सेटअप ही कॉपी कर लिया उसका, बराबर। अब देख, डेबिट साइड हैवी थी, क्रेडिट साइड कम थी, बराबर। तो ये जो बैलेंस आएगा ना, ये वाला, ये बैलेंस है ना, इसको अपन क्या नाम देंगे पता है? डेबिट बैलेंस। क्योंकि ये डेबिट साइड की वजह से आया, नहीं तो आता क्या? ये डेबिट साइड की वजह से आया, इसको क्या नाम दे? डेबिट बैलेंस। असेट्स की हमेशा 100% तो डेबिट बैलेंस ही रहेगी, समझा? ओ यार, वो संकल्प ने कितना पैसा दिया तेरे? अच्छा, कंप्यूटर कितने का दिया? 50,000 का दिया था, चलो बढ़िया है। हेवियर साइड चेप दू? CD कौन सा साइड? नीचे 1/8 का ना, इधर। हाँ, इधर भी तो CD लिया था ना, ये देख ना, सब में तो CD ले रहे। नहीं नहीं नहीं, अभी इसका क्रेडिट हैवी है, इसका क्रेडिट हैवी, तो बैलेंस इस साइड आ जाएगा। CD कितनी? उसको कितना पैसा देना अपने को अभी? बाय
2 लाख कितना देना है आपने को? टोटल संकल्प को कितना देना है? 2 लाख। वेरी गुड। और संकल्प स्टॉक कितने का लाया था? अच्छा, अब मैं तेरे को एक चीज पूछता हूँ। अरे सुन, ये कंप्यूटर किसके पास से आया था? सुन सुन इधर देख, ये कंप्यूटर किसके पास से मिला था आपने को? ये लिखा है ना संकल्प। अभी समझा कैसा होता है? अरे जरा बताइए, रेंट कैसे पे किया था अपन ने? कैश से। समझा तेरे को अभी? अरे स्टॉक किसके पास से आया था? संकल्प। 100% समझा? लेजर कैसा यूज होता है, लेजर क्यों यूज होता है, लेजर काय को यूज होता है, समझ गया? परचेस, परचेस की चल खड्डे में गया परचेस। पहले ना अपन बैलेंस शीट वाले उड़ा देते थे। प्रियंका, प्रियंका हेवियर साइड कौन सा है प्रियंका का? सेम है। इधर लिख देंगे टोटल 18,000, टोटल 18,000। बुक से ही खत्म हो गई है, बुक से ही बाय बाय टाटा, खत्म, इसका कुछ करेगी ही नहीं। सेल्स भी जाने देते एसबीआई, हेवियर साइड डेबिट साइड। यहाँ पे डाल देता हूँ 31/7/2019 बाय बैलेंस सीडी। एसेट है ना अपना, तो डेबिट साइड में आया 1/8 टू बैलेंस बी बाई डी 50,000। समझा? समझ में सच्ची में आ रहा है ना? और अपन बहुत सम सॉल्व करना है। 3 सम मतलब किसको बोलते हैं? ये 3 सम इसमें अपलोड हो गए, 2-3 सम उसमें अपलोडेड है। मैं लिंक भेज दूंगा तेरे को ग्रुप पे। चलो ये हो गई, सेल्स हो गया। लॉस बाय थेफ्ट भी लॉस है। करीना, करीना टूटे के लिए करीना ये है 9,500। अरे वो करीना से क्या किया था अपन ने? परचेस किया था। चलो समझ गया, इसको देख के कैसा भी इंटरप्रेट करना होता है। बैलेंस, इसका मतलब क्या हुआ? ये बैलेंस का मतलब क्या हुआ? अब बैलेंसेस को इंटरप्रेट करना सीख। नहीं वो सीडी बीडी तो मेरे को भी पता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये बैलेंस का मतलब क्या हुआ? क्या हुआ इसका मतलब? हाँ राजा, तो मैं बोलता हूँ ऐसा राजा भी जा चलेगा ना? अरे चल पता मेरे को फटाफट, उसका मतलब पता मेरे को। ये बैलेंस, ये जो बैलेंस है इसका मतलब क्या हुआ? 9,500 क्या है? वो ठीक है, वेयर साइड वो सब। अरे वाह, इसका मतलब ये है कि अपन ने करीना से परचेस किया था 9,500 का, उसको पे करना चाहिए था, अपन ने किया क्या? इधर दिख रहा है कैश का एंट्री नहीं, तो 9,500 अभी भी पे करना ही है उसको। तो ये 9,500 अगले महीने भी पे करने को ही आएगा। फिर यहाँ पे मैं अगले महीने को समझ ले 5/8/2019 को डाल दूँ कि इधर आएगा, इधर आएगा, सॉरी इधर आएगा कि 9,500 पे कर दिया। डेबिट तो रिसीवर ना, करीना रिसीव करेगी, कैश जाएगी, तो इसका टैली हो जाएगी। खत्म, समझा? समझा? 100%, 100%। चलो चलो मैं आगे। ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? ये वाला डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस? दिमाग लगा, दिमाग लगा। डेबिट साइड हेवियर होती है और जो बैलेंस आता है उसको बोलते हैं डेबिट। क्रेडिट साइड हेवियर होती है और जो बैलेंस आता है उसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। तो ये कौन सा बैलेंस हो गया? इसमें कौन सी साइड हेवी है? क्रेडिट साइड हेवी। समझ में आ रहा है? इसमें क्रेडिट साइड हेवी है। डर मत तू, ऐसा मत समझ कुछ तो भयंकर हो रहा है जिंदगी में अपने, कुछ नहीं हो रहा है, सब सिंपल है। ये भी हो गया था, इसका भी हो गया था। और डिस्काउंट अलाउड बचा है, स्टेशनरी बचा है। ओके ओके, एसबीआई भी क्लोज हो गया था, सेल्स क्लोज हो गया, सब क्लोज हो गया। अभी अपन लोग क्या करेंगे? 8:30 बज रहे सिर्फ। पीएनएल वाले सब क्लोज करेंगे अभी। पीएनएल में परचेज सेल जो भी एक्सपेंस इनकम वाले, अभी परचेज का क्लोज करते हैं। 9,500 हेवियर साइड
बराबर, इजी लग रहा है ना अभी थोड़ा थोड़ा। तो ये 7,500 आ गया। क्या लिखो, बैलेंस ना, रॉन्ग, क्या लिखो इधर, बाय, बाय बैलेंस सीडी सॉरी, रॉन्ग, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा सीधा, प्रॉफिट एंड लॉस, तो इधर आएगा पीएनएल, अप्रोप्रिएशन है सिर्फ पीएनएल। लेकिन कंफ्यूजन मत रखना, कंफ्यूजन मत रखना प्लीज, मैं क्या लिख रहा हूं बताता हूं। तारीख क्या है अपना, जो भी है जुलाई चल रहा है। पीएनएल कब होता है पता है, पीएनएल में कब ट्रांसफर होता है, 31 मार्च 2019 को। तो ये सब अभी महीने के लिए ये सब एक्यूमुलेट होते रहेंगे। जैसे समझ लो, और मैं परचेस करता हूँ अगस्त सितंबर अक्टूबर सब मिला के 1.5 लाख, फिर ये जो अमाउंट आएगी ना इधर, इधर जो बैलेंस आएगा वो चले जाएगा पीएनएल में, समझा। जो एंड में जो अमाउंट आती है ना अपने पास ईयर एंडिंग में, वो हो जाती है पीएनएल में। अब भी कैरी फॉरवर्ड ही होगी इसमें भी, इधर भी मैं लिख सकता हूँ, प्लीज तो कंफ्यूज मत होना। ईयर एंड में इसको पीएनएल में ट्रांसफर कर दोगे, ये मेरा प्रॉमिस है, बट ईयर एंड आज साला आ ही नहीं रहा है। कितना, बराबर, चलो सेम चीज इसका भी फटाफट बताती जा। अब मैं टोटल टोटल नहीं मार रहा हूँ, ठीक है। 18,000 टू बैलेंस सीडी कितना, 31/7/2019, चलो हो गया। कौन है स्टेशनरी, टू बाय बैलेंस सीडी, बराबर 8,000, समझा, कंफर्म कंफर्म वाला समझा। ये क्या हुआ, 25 क्यों लिखा मैंने, इधर अमाउंट क्यों लिखो, कौन सी वेरी गुड, कंफर्म कंफर्म वाला समझ रहे हैं ना कि ऐसा। ये हो गया, कोई बचा है क्या और, लॉस बाय थेफ्ट, दो हजार, सीडी हाँ ठीक है, नहीं भी लिखा चलेगा, तेरी इच्छा तेरी इच्छा तेरी इच्छा है। बराबर। अब मैं तुझे एक चीज बताता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखता प्रॉफिट एंड लॉस, बराबर, तो एक जाहिर सी बात है मुझे एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है ना वो भी एक टाइप का लेजर अकाउंट ही है, समझ गया। अभी मैं बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख रहा हूँ, ठीक है। कंफ्यूज मत आना, ईयर एंड में पीएनएल में जाएगा अपना ट्रायल बैलेंस, ईयर एंड का बनेगा, अभी जुलाई महीने का नहीं बनेगा, ईयर एंड का ट्रायल बैलेंस बनेगा। उसके अंदर जो बैलेंस आएगा ना वो सीधे कैरी फॉरवर्ड कहाँ होगे, पीएनएल में। उसका भी ट्रायल बैलेंस ईयर का ही बनेगा। ईयर एंड का ही बना देते हैं सीधा, महीने का भी बनता है, अभी सीधा ईयर एंड का बनाते हैं क्योंकि अपने को प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनाना है। बट नहीं, एक ही महीने का है तो इसका कैसे ईयर का है? एज्यूम कर लेंगे आगे ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ, समझा, कंफर्म। सीधा अपन एज्यूम कर लेते हैं कि आगे कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ, बराबर। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट पर्टिकुलर्स थोड़ा हार्ड है, डेबिट थोड़ा हार्ड है, ये कंसेप्ट ग्रास्प करना भयंकर हार्ड है, थोड़ा बड़ा फॉर्मेट है, ऐसा 7-8 लाइन का जाता है। हो गया, ठीक है, हो गया फॉर्मेट इतना ही। अपने को क्या करना है पता है, बस नॉस्टैल्जिया में खो जाना है, बराबर, और लिख डालना है
कैश अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, समझा? कंप्यूटर अकाउंट है सब जितने अपन ने लेजर बने थे कंप्यूटर अकाउंट। और कौन सा बच गया? कंप्यूटर अकाउंट। तो लाइन से बता दीजिए, तेरे जर्नल में मारे हैं तूने? संकल्प अकाउंट, करीना अकाउंट, प्रियंका अकाउंट, सेल्स अकाउंट, SBI अकाउंट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, रेंट अकाउंट। बराबर 18 हो गए क्या? ये 12 ही हुए, तो 14 होने चाहिए थे ना, कुछ तो बच गया है फिर। करीना, प्रियंका, सेल्स, SBI, कुछ तो बच गया है फिर। स्टॉक हो गया, परचेज हो गया, सेल्स हो गया, प्रियंका हो गया, SBI हो गया, करीना हो गया, स्टेशनरी हो गया, डिस्काउंट अलाउड हो गया। डिस्काउंट एक, बस खत्म। समझा? यहाँ तक समझ में आ रहा है सब लोगों को? चलो बढ़िया। अब जिसका डेबिट बैलेंस है उसका डेबिट में डालो, जो जिसका क्रेडिट बैलेंस है उसका क्रेडिट में डालो। तो बताओ। हाँ, मैं भी बता दूंगा, तुम तो लिखा नहीं होगा। इतना छाप लेती क्या पहले? हाँ तो हो जाएगा ना, क्या कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा? या तो मैं वीडियो अपलोड कर दूँ, वो देख लेगी घर पे। फोटो लेके मैं घर पे ऐसा नहीं तो तेरे को और एक बार सुनना होगा, तो ये वीडियो हो जाएगा, तो घर पे पहुंचेगी तब तक अपलोडेड मिलेगा तेरे को। हाँ फोटो ले ले, ऐसा कर दे। एक सेकंड ना, एक सेकंड रुको। ले ले एक फोटो, सब दिखेगा, तू ले फोटो। अब जूम कर उसको, दिखा? राजा पहला बैच नहीं है, बहुत बैचेस में यही रिक्का में धंधे करते तुम लोग। जब बोलो ना लिख लो, नहीं फोटो निकाल लेंगे ना। दिख रहा है जूम कर करके? सिर्फ ये पार्ट कट रहा है, तो ये पार्ट तो कुछ भी लिख सकती, बाय बैलेंस सेम अमाउंट लिखना तेरे को। चलो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, कैश का डेबिट बैलेंस है बराबर, जो क्रेडिट साइड में है डेबिट की वजह से, और डेबिट बैलेंस बराबर। स्टॉक है, डेबिट बैलेंस बराबर। कंप्यूटर भी डेबिट ही है। चलो 55,500 और 50,50, ठीक है? 55,500, 50,000, 50,000। समझ में आया? संकल्प, संकल्प कुठे गेला? संकल्प, ये संकल्प है। कौन सा बैलेंस है इसका, डेबिट है क्रेडिट है? क्रेडिट है, ये रहा ना, वेरी गुड। आ जाओ इधर। संकल्प में कितना था लेकिन भूल गया मैं, 2 लाख। दो लाख बैलेंस संकल्प झाला। फिर कौन है? प्रियंका, नहीं कौन था फिर वो? ट्रायल बैलेंस पे क्या लिखा था मैंने? परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट विच बैलेंस? डेबिट बैलेंस सेम अगेन। कितना? 7,500। समझ रहा है तेरे को? तू क्या देख रही है? नहीं करीना अकाउंट कितना? 9,500 हो ही नहीं सकता। तो परचेज भी 7,500 नहीं होगा, फिर 9,500 ही होगा। अपन ने गलती से सात, हाँ नहीं 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 बराबर 9,500, सॉरी। वो उसके अंदर से वो निकाला ना अपन ने, लॉस बाय थेफ्ट 2,000 का। प्रियंका
18,000 प्रियंका, ए प्रियंका नील हो गया ना, वही वो दोनों साइड दोनों साइड हो गया तो नील हो गया प्रियंका, तो तो प्रियंका को लेंगे ही नहीं लेंगे नहीं, ऐसा जागती कर दी उसके साथ ना। सेल्स सेल्स अपना क्रेडिट बैलेंस एसबीआई क्रेडिट बैलेंस नहीं डेबिट बैलेंस है 50 लॉस बाय थेफ्ट 2,000 डेबिट बैलेंस। रेंट रेंट होगा ना कितना, 8,000 है 4,000 कुछ तो भरा था ना, 4,000 रेंट, 4,000। स्टेशनरी 8,000 डेबिट बैलेंस, 500 रुपये डिस्काउंट डेबिट बैलेंस अभी टोटल अभी है ना। कोई भगवान में मानती है तू? हाँ, तो उनका नाम ले ले तू। कुछ तो गड़बड़ हो गई, कुछ तो गड़बड़ हो गई, कुछ तो गड़बड़ है। क्रेडिट बैलेंस और कोई होगा रे, और थेफ्ट कितना था? 2,000, रेंट 4,000, स्टेशनरी 8,000, डिस्काउंट 500 है ये भाई। हो गया, जादू हो गया टोटल। देख जादू हो गया कि नहीं मेरे? जादूगर है अपन बराबर। इसका भी एक फोटो ले ले तू। जादूगर मैं जादूगर, चलेगा? चलो बढ़िया है। अब मैं जो आगे करवाने जा रहा हूँ उसको कम से कम 20 मिनट लगेंगे बराबर। ये हो गया अपना। अभी कुछ भी नहीं बचा, तेरे को पता है? अभी ना कुछ भी नहीं बचा। अभी तेरे को सिर्फ ये फोटो निकाल के रखना है। कितना? ये। अब मैं जो आगे बताने जा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसकी जगह मैं क्या लिखता हूँ? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि तुमको 11वीं में ये है। और इधर बांध शीट एज ऑन 31/3/2019। एज ऑन मतलब 31/3/2019 की रात को क्या पोजीशन। और इधर फॉर द ईयर 1 अप्रैल से, ये एक दिन की बैलेंस शीट है। आज रात को 12 बजे तुम्हारे बिजनेस की क्या पोजीशन है। क्यूमुलेशन नहीं है इसके अंदर, प्लस माइनस होके आज क्या है भाई, समझा? और ये क्या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? ये पूरे साल में क्या हुआ भाई तेरे साथ, क्या कांड हो गया तेरे साथ फॉर द ईयर 31/3/2019। बढ़िया। इधर आ जाएगा पर्टिकुलर्स रुपीस रुपीस पर्टिकुलर्स रुपीस रुपीस, समझा? इधर क्या आ जाएगा? असेट्स रुपीस रुपीस, और इधर आ जाएगा लायबिलिटी रुपीस रुपीस। हो गया? वो फोटो निकाला ही तूने। अब देख ट्रेडिंग का फॉर्मेट है ना, क्या है थोड़ा ये है, देख ट्रेडिंग का फॉर्मेट। सबसे पहले बाय टू ओपनिंग बैलेंस। किसका ओपनिंग बैलेंस? स्टॉक का। ये क्या है? स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस। अपने पास है स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस? नहीं।
पिछले साल का कोई था ओपनिंग बैलेंस अपने पास नहीं था ना, इसको 0। फिर आता है टू परचेसेस, बराबर। यहाँ पे आता है बाय सेल्स और नीचे आ जाता है बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये फॉर्मेट है, देख इधर क्या है ना, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ये वाला ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है। पीएनएल नहीं है, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, बराबर। ओपनिंग स्टॉक, इधर ओपनिंग बैलेंस नहीं, सॉरी, ओपनिंग स्टॉक आता है अपने पास कोई ओपनिंग स्टॉक? जिंदगी में कुछ परचेस किया अपन ने, है वो इधर आ जाएगा। जिंदगी में कोई सेल्स की है? की है, चलो कर दिया अपन सेल्स, ठीक है। चलो, बराबर, ये इसका फॉर्मेट। और यहाँ पे जो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं ट्रेडिंग रिलेटेड, वो अपन आगे पढ़ेंगे, जैसे वेजेस हो गया, बराबर, वेजेस हो गया, फ्रेट हो गया, जो माल अंदर आने के लिए काम में आता है। जो चीजें परचेस के रिलेटेड है ना, वो सब इधर आ जाएगी, परचेस और मैन्युफैक्चरिंग के, जो रिलेटेड सेल्स के रिलेटेड है वो सब नीचे आ जाएगा। अभी ये तो हो गया किसका फॉर्मेट, ट्रेडिंग का। पीएनएल का थोड़ा हार्ड है, तो थोड़ा तुझे मेमोराइज करना पड़ेगा। पीएनएल का फॉर्मेट तैयार हो गया, ये पीएनएल है, खत्म, ऐसा नंगा, हाँ ये पीएनएल है, मतलब ये ऐसा आएगा, समझा। ये पीएनएल तैयार तेरा, ज्यादा ही लंबा ले लिया पीएनएल, इतने तो ट्रांजैक्शन भी नहीं है। ये हो गया तेरा पीएनएल, ठीक है। चलो, जो भी तू ट्रेडिंग से कमाती है उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, जो भी तू पीएनएल से कमाती है उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है या ग्रॉस लॉस निकलता है ना, वो यहाँ कैरेट डाउन हो जाता है, उसमें से फिर तेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस निकलते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से, जो तेरे परचेसेस और मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम में आते हैं। तो फैक्ट्री वाली है तो तेरे को मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस लगेगा। तू अगर ऐसी डीलर है जो ले दे के खत्म कर रही है, तो तुझे क्या लगेगा, परचेस एक्सपेंसेस, परचेस अंदर लाने के एक्सपेंस वगैरह सब। समझ गया तेरे को, थोड़ा ऊपर ऊपर, 100% नहीं समझा, 100% ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब समझा, बराबर। देख, मैं जब यहाँ क्लोजिंग स्टॉक डालता हूँ, सेल्स डालता हूँ, क्लोजिंग स्टॉक डालता हूँ, ये डालता हूँ, तो जाहिर सी बात है ये दोनों मैच तो नहीं होने वाले, कुछ तो डिफरेंस आएगा। उस डिफरेंस को क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, जो तूने तेरे ट्रेडिंग में से कमाया, परचेस सेल करके, प्योर परचेस सेल सिर्फ। और परचेस को लाने में, या तो तू परचेस घर पे ही बना रही है, मतलब तू समझ ले चेयर्स बेच रही, तो चेयर्स खुद बना रही है, तो ये रॉ मटेरियल लगेगा। तो ये क्या हो गया तेरा, परचेसेस हो गया, उसको बनाने का कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हो गया, तो वो सारे एक्सपेंस इधर आ जाएंगे। तू लेबर्स को दे रही है कुछ वेजेस, वो भी इधर आ जाएगा। तू फ्रेट दे रही है कैरेज इनवर्ड के लिए, कि अंदर गुड्स लाने के लिए फैक्ट्री के अंदर, वो भी इधर आ जाएगा ऊपर, समझा। अब ध्यान से सुन, तू सेल्स करने के लिए कोई एक्सपेंस कर रही है, वो आ जाएगा तेरा प्रॉफिट एंड लॉस में, समझा। तू सैलरी दे रही है, प्रॉफिट एंड लॉस। तू एडमिन एक्सपेंस कर रही है, प्रॉफिट एंड लॉस। रेंट भर रही है, प्रॉफिट एंड लॉस। तू फैक्ट्री रेंट भर रही है, ऊपर चले जाएगा, फैक्ट्री का रेंट है ऊपर जाएगा। बहुत से लोग नीचे भी लेते हो, जैसे एग्जांपल आएगा वैसे देख लिया, समझा। इन दोनों का डिफरेंस जो होगा ना, इन दोनों का, उससे तेरे को ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। ग्रॉस प्रॉफिट जाएगा किधर, ब्रॉड डाउन हो जाएगा इधर, इसमें से फिर ये एक्सपेंस निकलेंगे। सेल्स तेरा मेन इनकम है, जो फालतू इनकम तो कमा रही है, इंटरेस्ट इनकम, ये वो, ये इधर आ जाएगी, समझा।
समझा? 100% क्लियर हो गया? परचेस कितना किया अपन ने? ट्रायल बैलेंस में देख, बराबर। सेल्स स्टॉक कितना है अपने पास क्लोजिंग? 50,000, बराबर। और क्या क्या है, कुछ है क्या एक्सपेंस में? एक्सपेंस एक बार देख ले। नहीं, वो नीचे चल जाएगा। डिस्काउंट अलाउड है, अलाउड दिया है ना। रेंट वेंट नीचे, बराबर। हाँ तो एक्सपेंस ही है ना, तो पीएनएल में जाएगा ना। इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं इसको। ये आप, तू इसके लिए कर रही है क्या, तेरा मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए? ये रेंट ऑफिस रेंट पकड़ सकते हैं, बराबर। देख, 7,500 का तूने परचेज किया, तूने 7,500 का परचेज किया, लेकिन उसके अंदर से मटेरियल कितना बनाया पता है तूने? 68,000 रुपीज का मटेरियल बना दिया मजाक मजाक में। तो तेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया? 60,500। समझियो? टोटल कितना तूने एक खर्चा किया था? 7,500। हेवियर साइड कौन सी है? ये। तो तेरा 7,500 का इनपुट लगाया, तेरे को आउटपुट कितने का मिलेगा? 68,000 का। अभी ये जीपी हो गया। ये जीपी को क्या करेंगे अपन? बाय जीपी ब्रॉड डाउन की थी 60,500। अब इधर है ना, अभी ऐसा दिखाने का जैसे मेरे पीछे कुत्ता पड़ गया है, बराबर। क्या पड़ गया? कुत्ता। टू रेंट टू काय, हाँ, लॉस बाय थेफ्ट टू डिस्काउंट टू स्टेशनरी, बस। रेंट 4,000, लॉस बाय थेफ्ट 2,500 और स्टेशनरी 5,000, 8,000। कंफर्म इतने ही थे? सब पढ़ लिए तूने एक बार? तो मेरा जीपी कितना था? हेवी साइड कौन सा? यही है ना, चेप दो इधर। 60,500 में से 8,000 गए, 8,500 गए, तो कितने बचे? धीरे धीरे निकालते ना अपन, बराबर। तो कितना बचेगा? 8,500 गए मतलब 52,000। 52,000 में से 2,000 गए, 50,000। 50,000 में से 4,000 गए, 46,000 तेरा आ गया नेट प्रॉफिट। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। ये नेट प्रॉफिट पे किसका हक है? किसका हक है? संकल्प का, बराबर है कि नहीं? संकल्प बोलता है ना भाई, तुम लोग अगर कमा रहे हो तो किसको दोगे? हमको दोगे। ये सब चल ही रहा है संकल्प के लिए। ये सब जो नाटक चल रहे हैं ना, संकल्प के लिए कर रहे हैं अपन। उसका जो बिजनेस कमा रहा है, ये कर रहा है टोटल, बराबर। समझियो? निंदी निंदी कमिंग, हाँ हाँ, बोल रहा है। मजा आ रही है कि नहीं थोड़ा? ऐसे 3 सम सॉल्व करेंगे, 2 सम तो घर से करके आएगी। अरे ये कर लिया ना, 12 चिंदी। 12 चिंदी मतलब चिंदी। तू बोलेगी क्या है ये, तो सब किया है यार, ये पकड़ा है मेरे को। ये मेरा मेथड ऑफ टीचिंग है। प्रयास था, अपनी ये आई थी ना, सिया का भाई, सीधा स्विच मारा था उसने, साइंस से कॉमर्स आया। उसका भाई और वो लोग आए थे करके, मुझे लग रहा है 1.5 घंटा। अगर तू खुद से सॉल्व करेगी ना, हार्डली 45 मिनट्स, हार्डली 45 मिनट्स। किसका? रुकना, बैलेंस शीट भी बन जाने दे। पीएनएल एंड बैलेंस शीट गोज हैंड इन हैंड। उनको खराब लगेगा ना, तो उसका फोटो लिया, मेरा नहीं लिया। अभी तो खत्म है, बैलेंस शीट है। चलो समझा? अभी आ जाओ। ऐसा कभी नहीं आएगा, जिंदगी में नहीं आएगा सब। इतना बड़ा नहीं आएगा, इतना बड़ा सब नहीं आता है।
इसलिए इस कंसेप्ट को मैंने नाम दिया जर्नी ऑफ अ ट्रांजैक्शन। ओए तो तुमको एक लाइफ जर्नी समझ में आई क्या ट्रांजैक्शन की? बेचारा किधर से चालू हुआ था रे, कोई पहचानता भी नहीं था, और आज का बैलेंस शीट में आने तक की उसकी औकात बन चुकी है। मजा आता है कि नहीं? छोटा सा बेबी था, अपन ने उसको 1.5 घंटे में रेस किया। ये जर्नल चैप्टर का एक सम था छोटू सा, उसको अपन ने इतना एक्सटेंड किया है। जर्नल में पहला सम था, दूसरा सम पहला मैंने यूट्यूब पे डाल के रखा, इसलिए मैंने कुछ किया नहीं उसका। चलेगा? अब भी कम टू योर ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले क्या आएगा? संकल्प कैपिटल। ठीक है, इनर कॉलम में क्या लिखूं? संकल्प कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस कितना था? जरूरी है क्या संपर्क कैपिटल ही पहले लिखना? कुछ भी लिख सकती है, चल पता। क्या लिखूं? फिर अगर कैश अकाउंट को लाइन वाइज करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है। अभी एसेट्स में क्या करने का पता है क्या? नहीं देख, इसमें कैपिटल सबसे पहले आएगा और एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स पहले आएगी। कैश वगैरह ये सब करंट अकाउंट है, करंट एसेट्स है। तो फिक्स्ड एसेट्स में कौन कौन है तेरे को थोड़ा ध्यान है? फिक्स एसेट्स जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर सकते हैं, तेरे को कौन सा लग रहा है उसके अंदर से? कंप्यूटर, बराबर। बिल्डिंग वगैरह तो है ही नहीं, एक ही थे। कितना? 50,000 डाल दिया मैंने, बराबर, शॉर्ट टर्म है। तो अभी इधर मैं क्या लिखूंगा? करंट असेट्स कितनी? उसके अंदर बोलना स्टॉक, हाँ चल, कैश स्टॉक, डेटर थी ना? नहीं नहीं थी, उड़ गई थी। कैश स्टॉक बैंक, करंट एसेट्स, करीना तो क्रेडिटर है। चल मेरे को बैलेंस बता फटाफट। कैश 55,500, बैंक 50,000। संकल्प का कैपिटल कितना था? 2 लाख। उसमें क्या ऐड हो जाएगा? नहीं, ऐड क्या होगा उसके अंदर? ऐड होगा ना, उसको देना है ना अपने को, तो ऐड हो जाएगा। कितना हो गया नेट प्रॉफिट अपना? 46,000। ए समझ रहा है तेरे को क्यों ऐड कर रहा हूँ मैं? मेरे को मजा आ रहा है इसके लिए नहीं कर रहा हूँ, वो बंदे को देना है कि नहीं? 2,46,000। करीना कितनी थी? 7,500। हाँ, 9,500। ठीक है, और कुछ बच गया? सब ले लिए? 2,05,000। वो सब हो गया ना इधर ही। क्या बोल रही है? बैलेंस शीट में लॉग बैक है वो तो नहीं आएंगे। नहीं, वो सब पीएनएल में खत्म हो गए ना। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो नहीं लिया है तूने। कैश हो गया, स्टॉक हो गया, कंप्यूटर हो गया, परचेज करना, सेल्स, एसबीआई सेल्स, रेंट, डिस्काउंट अलाउड। तो गड़बड़ का हो रही है फिर? ये जा रहा है तेरा 2,55,500। ये कितना जा रहा है? 2,05,500। बैंक का थोड़ी कि 50,000 है भाई। बैंक कितना है? बैंक 50 है। कैश कितना है? 55,500। स्टॉक 50, कंप्यूटर 50, एसबीआई 50। फिर गड़बड़ का हो रही है? सर मतलब जो भी एक्सपेंसेस अच्छा, लॉसेस है वो सिर्फ पीएनएल में आएगा, बैलेंस शीट में नहीं आएगा। हाँ, स्टॉक भी तो 50 ही है, बराबर बोल रही है। फिर गड़बड़ का हो रही है, मैच होनी चाहिए थी। इधर कुछ गड़बड़ किया क्या तूने? मेरे को एक बार है ना स्टार्टिंग से वो सब तेरे फोटो खींचे हैं तूने, तो एक बार ही बताते जाना कैश का कितना। पहले पीएनएल वाले खत्म कर दे। देख मैं तेरे को बताऊँ क्या? ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, बस।
ये चारों छोड़ के ना मेरे को बताती जा। एक चल 7,500 परचेस, 7,500 परचेस, 18,000 सेल्स, 18,000 सेल्स, 50 तेरा क्लोजिंग स्टॉक, 50 क्लोजिंग स्टॉक। चलो इधर तो ये हो गया, क्लोजिंग स्टॉक वगैरह आ गया। स्टॉक 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 50,000, ठीक है, स्टॉक 50 हो गया। 68, 6500, 68, 6500। 46,000, चलो ये भी 46,000 आ गया। मैं यहाँ पे संकल्प का कैपिटल कितना था, वो 2 लाख था। ये हो गया कंप्यूटर 50, 2,05,500, और ये तो ज़्यादा आ रहा है फिर 2,55,500। कुछ तो गड़बड़ है दया, रुक। कैश आ गया 55 बार, स्टॉक बैंक कंप्यूटर आ गया। तो बैलेंस शीट में कुछ क्रेडिट ब्रॉट डाउन हैवी साइड ऐसे नहीं 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 नहीं, वो टैली होनी चाहिए पहले से। 50, 55, ये काहे नहीं हुई भाई टैली, क्या गड़बड़ हो गई। अच्छा एक काम करता हूँ, ये हटा के देखता हूँ। तो ये 4,000 का लॉस आएगा। चल 4,000 का लॉस पकड़ा, इसके अंदर से मैं अगर 4,000 हटा देता हूँ तो 196,500, 196,500, 2,05,500, 2,05,500। हुआ क्या था पता है क्या तेरे को, क्लोजिंग स्टॉक की डबल एंट्री हो रही है, बराबर। क्लोजिंग स्टॉक अपन इधर भी ले रहे उधर भी ले रहे। तो जब आए ना तेरे को क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस में, तो इट मीन्स दैट क्लोजिंग स्टॉक की एक एंट्री हो चुकी है, 2 एंट्री हो चुकी है। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक नहीं लेने का, इसके लिए अलग सम बने होते हैं, बराबर। इसके लिए अलग सम बने होते हैं। अपन ने जर्नल वाले सम इधर ले लिया, तो ये आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, बाय नेट लॉस। लॉस हो गया ना अपना, बता दो कैसे। देख 18,000 का सेल था, और 18,000 का सेल था, ये सब 7,500 किया, तो टोटल जीपी कितना आया 10,500। उसमें से मैंने ये निकाल दिया कितने के, 14,500 के लॉसेस निकाल, एक्सपेंस निकाले, तो ये हो गया 4,000 रुपया। ये 4,000 मैंने फिर क्या किया, यहाँ पे नेट लॉस माइनस कर दिया। वन लाख 96,000, 95,000 इधर आ गया, बैलेंस शीट टैली हो गई। ये कब करना होता है पता है, जब बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है। कैसे करना है? ऐसा करने का नहीं, एक से ना टोटल। पर अभी दूसरा सम होगा तो मेरे को कैसे समझ आएगा कि नेट प्रॉफिट हो तो नेट यही मेथड से सॉल्व कर, स्टॉक इधर मत ले, सीधा उधर लेके जा, स्टॉक को सीधा इधर लेके जा, दो ऐसे ही बता दो। सेम वैसा कर। तू क्लोजिंग स्टॉक मत लिख। देख क्या होता है ना, इधर क्लोजिंग स्टॉक और उधर क्लोजिंग स्टॉक कब लिखते हैं, जब एंट्री नहीं हुई होती है, एंट्री नहीं हुई थी स्टॉक की, एडजस्टमेंट एंट्री होती है तब लिखते हैं। अभी एडजस्टमेंट एंट्री नहीं थी, अपन स्टार्टिंग टू एंड तक वो पूरा ट्रांजेक्शन लिखते आ रहे थे, तो अपने को इधर लिखने की कोई जरूरत नहीं, इधर लिखने की कोई जरूरत नहीं। अपन ने एज्यूम कर लिया है कि पूरा का पूरा स्टॉक अपना एसेट्स में दिख रहा है, समझा तुझे। जनरली इधर लिखते कब, जब तेरे को सीधा फाइनल अकाउंट का सम देते तब, ये फाइनल अकाउंट का सम नहीं है, समझा, समझा। चलो एक सेकंड, मैंने यूट्यूब पे एग्जाम डाला, उसके अंदर मैंने क्या किया था, यूट्यूब, समझा तुझे। जनरली उधर क्लोजिंग स्टॉक, दो इफेक्ट आते हैं स्टॉक के, स्टॉक के जनरली दो इफेक्ट आते हैं। क्या हुआ, ये पीएनएल के वापस निकाले, नहीं निकाला था ना। तुझे समझा हाँ क्या गड़बड़ हो गई थी,
जनरली हमेशा दो ही इफेक्ट आते हैं, लेकिन ये अपन ने ट्रांजैक्शन पूरा लिखा है, इसके लिए अपन एक ही इफेक्ट दे रहे हैं, क्योंकि एक इफेक्ट ऑलरेडी दे चुके कहीं ना कहीं अपन। फिर अभी इतना बड़ा सम हुआ और बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है और टाइमलाइन है, तो ऐसे सेम नंबर लिख दे तो देख तेरा नंबर नहीं, ऐसे मार्क्स नहीं नहीं वो नहीं मिलते, नहीं मिलते, वो फालतू है, निब्बा निब्बी वाला स्टाइल है वो ऐसा मत करना। उसमें क्या है ना, पता चल जाता है। देख तेरी हमेशा है ना बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए, वही टारगेट रखने का। कैसे? तुझे अगर पता चल गया ना, तू पहले ट्रायल बैलेंस बनाएगी, इधर ही पता चल गया तेरे को अपन ने कुछ तो कर दिया, तो इधर ही वापस चेक करने लग जाने का। और हर एक सम को वो तो मैं टेक्निक भी बताऊंगा, बैलेंस शीट टैली नहीं हुई तो क्या करना है। बहुत सी बार अपनी क्लासेस में नहीं होगी, बहुत सी बार नहीं होगी, क्योंकि मैंने ये सब प्रैक्टिस करके नहीं रखे, मैं भी फर्स्ट टाइम तुम्हारे साथ ही सॉल्व कर रहा हूँ। दूसरे टीचर का कैसा है, 5-5 6 6 साल का एक्सपीरियंस रहता है। और सेकेंडली बहुत से जो नए टीचर्स हैं ना, वो लोग क्या करते हैं पता है क्या, प्रैक्टिस करते हैं, क्लास चालू होने के बाद बोर्ड पे 10-10 15-15 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। अपना वैसा नहीं, जो भी है प्योर है। तो जो भी मैं सीखता हूँ तुम लोगों से सीखता हूँ, तुम मेरे से सीखते हो, सिंपल। तुझे समझा अभी क्या हुआ? हाँ, मेरे को क्या देखना था यूट्यूब के ऊपर अपना। इलस्ट्रेशन मेरे को डाउट ही था उसका, कुछ तो हो सकता है स्टॉक का। जर्नी ऑफ फाइनल अकाउंट्स, इलस्ट्रेशन नंबर 4 ये है, 4 है, 5 है। 6.5 घंटे का एक पूरा इंट्रोडक्शन लेक्चर है, पूरा उसमें 11th कवर है 6.5 घंटे में। उसमें भी 2 वो सम करवाया ऐसे, फर्स्ट और सेकंड इलस्ट्रेशन, ये वाला थर्ड इलस्ट्रेशन था बुक में का, स्टेट बुक में का। सो होप सो तुम लोगों को पता लगा होगा। देख कंफ्यूज मत होना, जनरली 2 इफेक्ट आते हैं जब अपन फाइनल अकाउंट्स के सम करेंगे ना, तब 2 इफेक्ट डालेंगे, अभी एक इफेक्ट डालते हैं। किसका हो गया ना, तेरे को तो दिया था मैंने, ये इतना ही तो है, खुद से भी सॉल्व करना कुछ, ऐसा नहीं सिर्फ चेप दिया। तो ये वीडियो में अब भी डाल देता हूँ, तू घर पे